गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज अपनी हिंदी में बीजू लेक्चर पूर्ण थयो अने त्रीजो लेक्चर आज शुरू करीशुं। 18मो पाठ अंधेरी नगरी गांडू राजा। पहले दृश्य पूर्ण होने के बाद दूसरे दृश्य में हमने देखा कि एक फरियादी की बकरी दबकर मर गई है और ये फरियाद लेकर आते हैं। वे फरियाद में कहते हैं कि मेरी बकरी इसकी दीवार के नीचे आकर दब गई है। अब दीवार किसने बनाई, चूना किसने लगाया, पानी किसने डाला, मशक किसने बनाई, बड़ी मशक क्यों डाली, बड़ी भेड़ क्यों बेच दी। ऐसे करके हमने कल दूसरे दृश्य में देखा कि एक मूर्ख राजा अपने दरबार में न्याय देने के लिए कई सारे लोगों को इकट्ठा करता है। वे सही न्याय नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो राजा मूर्ख होता है वे सही बात को समझ ही नहीं सकता है। न्याय की बात वे पढ़े लिखे और बुद्धिमान राजा ही सच्चा न्याय कर सकता है। यहाँ पर न्याय की बात आई है तो हमने देखा कि मूर्ख राजा अपनी मूर्खाई कैसे पूरे दरबार में दिखाते हैं। एक के बाद एक करके दूसरों पर दोष लगाते जाते हैं और यह दोष आखिर में कोतवाल पर आ जाता है क्योंकि कोतवाल ने जो सवारी निकाली थी उस समय बड़ी भीड़ थी। भीड़ के कारण बड़ी भेड़ गडरिये ने बेच दी थी और बड़ी भेड़ के कारण बड़ा मशक बन गया। बड़े मशक के कारण पानी चूने में ज़्यादा डाल दिया गया, इसीलिए चूने वाले से ये दीवार कच्ची बन गई। अब इतने सारे लोगों को बुलाकर भी सही न्याय नहीं हो पा रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये नगरी मूर्ख लोगों की नगरी है। अब तीसरे दृश्य में जाएंगे और देखेंगे कि महंत के साथ जो दो शिष्य आए थे उसका क्या हाल है। नारायण दास तो महंत के साथ ही रहे थे और गोवर्धन दास की हालत क्या है ये तीसरे दृश्य में पता चलेगा क्योंकि वे तो जिद करके ही बैठा था कि मुझे तो इसी नगरी में रहना है क्योंकि सभी चीज़ें एक भाव से मिलती हैं तो उसे यहाँ इस नगरी में मिठाई खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। गोवर्धन दास तो मिठाई खा कर बड़े हो गए, बड़े मज़े ले रहे थे। पर तीसरे दृश्य में मज़ा निकल जाता है क्योंकि अगर आप लालच में आ गए तो उसमें आप बुरी तरह फंस सकते हैं। यहाँ पर गोवर्धन दास ऐसे ही फंसे हुए हैं। देखते हैं तो तीसरे दृश्य में गोवर्धन दास जी का क्या हाल है। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा बैठा मिठाई खा रहा है, ऐसे दृश्य में बताया है नाटक के जरिए और बड़े आराम से मज़े ले रहा है मिठाई खाने का। और ये सोच रहा है कि नारायण दास और महंत बड़े मूर्ख हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सस्ते भाव से मिठाई मिल रही है तो क्यों न बैठे बैठे अपना जीवन गुजारे और मिठाई खाए।
मिठाई खाकर मजे ले लेकर गोवर्धन दास जी कहते हैं मन ही मन कि गुरु ने हमको बेकर यहाँ रहने के लिए मना किया था। उसको तो यही लगा था गोवर्धन दास जी को, तो यहाँ तो बैठे बैठे मिठाई मिलती है तो भीख मांगने की ज़रूरत ही क्या है, यहाँ ही रहना चाहिए ना। वे गुरु जी को कोसते हैं कि गुरु जी ने हमें यहाँ बेकार ही मना किया था रहने के लिए। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या। अपना क्या, हम तो खाए पिए अलमस्त रहे, देश बुरा है तो क्या, हमें तो खाना है पीना है और मस्त पड़े रहना है। चार सिपाही आकर चार ओर से उसको पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? गोवर्धन दास जी को। सिपाही ने आकर बोला, चल ले चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा जाता है, अचानक क्या हुआ, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? किसको पकड़ा सिपाहियों ने आकर? गोवर्धन दास जी को। उसे पता नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों है। सिपाही बोले, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ है। अंत में किसको फांसी मिलने वाली थी? मूर्ख राजा के जरिए कोतवाल को। क्यों? क्योंकि उसने सवारी निकाली थी तो काफ़ी भीड़ थी, यही उसका अपराध था। इसीलिए सिपाही ने बताया गोवर्धन दास जी को कि जब उसे फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। देखिए, ये मूर्खाई का नमूना है। मूर्ख लोगों को यह भी नहीं मालूम कि जितना बड़ा फंदा होता है उससे कम किया जाता है। पर ये तो मूर्ख लोग थे ना, राजा भी मूर्ख थे तो प्रजा भी मूर्ख ही होगी ना। फंदा बड़ा था, कोतवाल की डोक पतली पड़ रही थी, तो राजा ने क्या हुक्म दिया? देखिए, फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले थे। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। कैसा न्याय किया राजा ने कि फंदा बड़ा है तो किसी मोटे आदमी जो बड़ी डोक वाला है उसको फांसी दे दो। दरबार से ये जो आदेश हुआ और गोवर्धन दास की जो गर्दन थी वे गर्दन बड़ी हो गई थी मिठाई खा खा के, और इसी के आधार पर बड़ा फंदा इसके गले में पड़ गया। कैसा राजा, कैसा न्याय, कैसे लोग, कैसी सोच। अब यहाँ तो गोवर्धन दास बैठे बैठे मिठाई ही खा रहा है, उसने कोई अपराध किया भी नहीं है, फिर भी गले में फंदा पड़ गया, मुसीबत आ गई। बिना सोचे समझे आप काम करोगे और मुसीबत आएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ गोवर्धन दास बिना सोचे समझे मिठाई की लालच में पड़े रहे हैं इस नगरी में। और इसी कारण अब जो समस्या आएगी वे खुद तो उसका कुछ कर नहीं पाएगा,
अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी? गुरु जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने भी उन प्रजा की तरह, मूर्खों की तरह मिठाई खाने के लिए पड़े रहे हैं इस नगरी में। तो महंत की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ उसने भी यही साबित कर दिया भी वे भी मूर्ख हैं, इसलिए मूर्खों की नगरी में वे मिठाई खाने के लिए पड़ा रहा। मिठाई तो मिली, पर साथ में फांसी का फंदा भी मिल गया। हुक्म हुआ कि मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा देनी ही पड़ेगी, नहीं तो न्याय नहीं होगा। ऐसे होते हैं मूर्ख राजा, किसी को तो उसे फांसी देनी ही है। तो आपने कल हमने देखा था कि यहाँ पर कल्लू बनिए की दीवार थी और एक फरियादी की बकरी दबकर मर गई थी। इसके कारण कारीगर को लाया गया कि कारीगर ने दीवार कच्ची बनाई थी। कारीगर ने चूने वाले पर दोष लगाया, चूने वाले ने भिस्ती पर दोष लगाया, भिस्ती ने कसाई पर दोष लगाया और कसाई ने गडरिये पर दोष लगाया और गडरिये ने अंत में कोतवाल पर दोष लगाया। फांसी का फंदा अंत में कोतवाल पर आ गया। कोतवाल ने ऐसा कोई अपराध तो किया नहीं था, पर ये तो मूर्ख राजा है ना, कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कहे, आदेश दे सकता है। कोतवाल को फांसी दी जानी थी तो उसका गला पतला पड़ गया, गर्दन छोटी पड़ गई, फांसी का फंदा बड़ा था। मूर्ख राजा ने आदेश दिया कि किसी बड़ी गर्दन वाले को लाया जाए और फांसी दी जाए। ऐसे तो थोड़ी न्याय होता है, आप ही बताइए ना, नहीं होता ना। हाँ, ये मूर्ख लोगों का काम है। देखते हैं अब गोवर्धन दास का क्या हाल है। गोवर्धन दास बोले, दुहाई परमेश्वर की दुहाई, उसे तो भगवान याद आ गए आज। अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो? कौन याद आ गए उसे? अपने गुरु याद आ गए। आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाते रहते हैं, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बोले, हाय बाप रे, मुझे बेकसूरी फांसी देते हो? सिपाही बोले, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास बोले, हाँ मेरे गुरुजी का कहना मैंने न माना, उसी का यही फल है। देखिए, पूरी एकांकी में हमें एक ही प्रेरणा लेनी है कि सच्चे गुरु के कहे जाने के मार्ग पर हमें हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि उनके बताए रास्ते पर मुसीबतें नहीं होती। अगर होती हैं मुसीबतें तो उसका हल भी हमें समझ में आ जाता है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चे गुरु की राह में रहना चाहिए, उनको चाहना चाहिए, उनके रास्ते को अपनाना चाहिए। अब यहाँ गुरु जी को याद करते हैं गोवर्धन दास जी। गुरु जी कहाँ हो, बचाओ गुरु जी। गुरु को तो आना ही पड़ेगा ना अपने शिष्य को बचाने के लिए। महंत बोले, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरु जी बचाओ। महंत बोले, कोई चिंता नहीं। बोहें चढ़ाकर सिपाहियों से कहा, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरु जी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत बोले, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो फांसी पर। महंत ने नाटक किया, आइडिया लगाया और वे खुद बोले कि हम बूढ़े हैं तो हमें फांसी पर चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं
सबको लगता है कि ये क्या हो रहा है। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं उसी समय। एक तरफ महंत बोल रहे हैं कि मुझे फांसी पर चढ़ने दो, दूसरी तरफ गोवर्धन दास कहता है नहीं नहीं गुरुजी, मुझे फांसी पर चढ़ने दो। इन दोनों की बहस में राजा, मंत्री और कोतवाल तीनों आ जाते हैं। राजा बोले यह क्या गोलमाल है। सिपाही बोले महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा बोले गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। महंत ने विवेकपूर्ण आइडिया लगाया था। बोले राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोले तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास बोले नहीं, हमको हुक्म हुआ है। कोतवाल बोले नहीं नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। अब गोवर्धन दास, मंत्री, कोतवाल सभी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि महंत ने बताया कि इसी शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। इतने सारे लोग तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब राजा बोले चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जाएगा। जो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो जल्दी। फांसी पर चढ़ने के लिए कौन तैयार हो गया। अंत में खुद राजा तैयार हो गए। कैसा मूर्ख राजा है। मान लिया महंत की बात कि इसी शुभ घड़ी में जो मरेगा वह स्वर्ग जाएगा। यही मूर्ख की तो बात होती है, यही मूर्ख लोगों की निशानी होती है कि बिल्कुल बिना सोचे समझे अज्ञानता से वे बस लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो राजा ने जल्दी फांसी चढ़ने के लिए वे राजा खुद तैयार हो गए। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा घिर जाता है। चुने हुए एक बाल एकांकी से यह एकांकी के 3 दृश्य लिए थे और तीसरे दृश्य में हमने देखा कि मूर्ख राजा ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और खुद फांसी पर लटक गए। ऐसे थे मूर्ख राजा। इसीलिए हमें मूर्खों की नगरी में नहीं रहना चाहिए। गुरु जी के बताए रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन को समर्थ और सुंदर बनाना चाहिए। यहाँ पर यह 18वां पाठ तीसरे दृश्य के साथ पूर्ण होता है। आप लोग एक एक प्रश्न के वाक्य के उत्तर लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में। और यहाँ पर मैं ये 18वां पाठ अंधेरी नगरी में पूर्ण करती हूँ। नमस्कार।